अवसर है, मौका है हमारे पास परमेश्वर के सुंदर वचन को सुनने का। और सबसे अधिक मैं बोलूँगा, अगर आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं, वो ध्यान दे के वचन क्या कहता है। मेरी तरफ नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ वचन को सुने। विश्वास सुनने से ही होगा। सचमुच में पढ़ना और सुनना वचन का मनुष्य को परमेश्वर की ओर लेकर जाता है, विश्वास में बढ़ाता है। सेवक कोई भी हो, आप वचन सुने कि क्या परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि हमारा जीवन, हमारा मन बदल दे। आज के समय में जो दौर चल रहा है, बहुत ही अब मालूम है, ये समय जो चल रहा है लॉकडाउन है, लोग अपने घर में हैं। और सबसे बड़ी बात, इतनी परेशानियां, इतनी महामारियां सिर्फ एक देश पे नहीं, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी परिवार पर नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया पर है। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर इससे किस तरीके से अपने लोगों को छुटकारा देगा। क्या परमेश्वर के पास ऐसा उपाय है जो वो कर सकता है? यकीनन जिसने सृष्टि को बना दिया, मनुष्य को बनाया, पूरे जगत को बना दिया, उसके पास उपाय है। लोग कई बार कह रहे हैं कि अब तो क्या है कि सब बंद पड़ा है, बस हॉस्पिटल खुले हैं, हॉस्पिटल पे विश्वास करें। मैं कहता हूँ सचमुच में आप बता सकते हैं क्या कोई बीमारी को आने से रोक सकता है? यकीनन नहीं अजीजों। परमेश्वर ही है जो मनुष्य को एक ताड़ना के रूप में ताड़ना देता है, क्योंकि वो मोहब्बत करता है। क्योंकि वचन, बाइबल कहती है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है। इस समय हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा किस तरीके से बात कर रहा है। इसी विषय में है, पूरा इसी विषय में। नेहम्याह एक नबी था, नेहम्याह एक नबी था, और उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा किस तरीके से बात की। आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, अपने नबियों के द्वारा बात कर रहा है। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता अजीजों, उसका नूर इतना तेज है। मनुष्य को हम देख सकते हैं, वही परमेश्वर देह में आया, वो यीशु है, उसको लोगों ने देखा, मालूम है। वैसे परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उसका तेज इतना है। यकीनन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो बहुत ही रहस्य की बातें हैं परमेश्वर के वचन की, क्योंकि जो परमेश्वर के निकट आता है, जो परमेश्वर के करीब आता है, अपने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करता है, यकीनन परमेश्वर उसको अपने रहस्य प्रकट करता है। यकीनन देखते हैं परमेश्वर के वचन में, नेहम्याह की पुस्तक में किस तरीके से परमेश्वर का वचन कह रहा है। आशीष और श्राप परमेश्वर के द्वारा ही आती है। किसी मनुष्य को अधिकार नहीं कि वो किसी को श्राप दे, किसी के पास अधिकार नहीं कि वो आशीष दे, क्योंकि मनुष्य जब स्वयं पापी है वो आशीष कैसे दे सकता है? ये तो परमेश्वर ठहराता है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन से हमारे गुनाहों को दूर करता है तो हम आशीष के वारिस होते हैं। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया और उसने जिसको भी आशीष दी उसको आशीष मिली। यकीनन परमेश्वर ने इस तरीके से काम किया। तो आज मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर श्राप किसी पे भी देना नहीं चाहता। हम लोग स्वयं अपने गुनाहों के द्वारा श्रापित हुए हैं, स्वयं अपने गुनाहों के द्वारा श्रापित हुए हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। परमेश्वर देखते हो अब उसके वचन में क्या कहता है। नेहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 8 आयत में देखिए, क्लेम करे वचन को। तो आपका वचन परमेश्वर क्या कहता है, देखते हैं। उस वचन की सूदी ले। नेहम्याह, फिर से मैं निकाल लीजिए जिसने नहीं निकाला, नेहम्याह 1 अध्याय, पेज नंबर 580 है। नेहम्याह 1 अध्याय उसकी 8 आयत लिखा है, उस वचन की सूदी ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। नेहम्याह एक नबी है, परमेश्वर से कहता है, वो कहता है, प्रभु उस वचन की सूदी ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। परमेश्वर ने मूसा से कई बातें की, इजरायलियों के लिए, लोगों के लिए कई बातें की, और यही नेहम्याह कहता है, प्रभु आत्मा में होकर कहता है, उस वचन की सूदी ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। यदि तुम लोग विश्वासघात करो, देखिए, यदि मनुष्य परमेश्वर से विश्वासघात करे तो लिखा है, यदि तुम विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। क्या करूंगा? तितर बितर। विश्वासघात करो। हम परमेश्वर का विश्वासघात करते हैं।
जब हम संसार और संसार की बुराइयों में पड़ते हैं तो यकीनन हम परमेश्वर के विश्वासघाती होते हैं। हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। एक तरीके से आप जान रहे, संसार और संसार की अभिलाषा में पड़ने वाला, झूठ, बेईमानी, प्रेम, गलत राह पर चलने वाला व्यभिचारी मनुष्य, ये विश्वासघात है। परमेश्वर इन चीजों को मना करता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को आज्ञा दी थी, अजीजों, लोगों को आज्ञा दी थी कि इस आज्ञा में बने रहो कि तू खून न कर, चोरी न कर, व्यभिचार न कर, झूठ न बोल, झूठी गवाही न दे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, नफरत मत कर। ये सब परमेश्वर ने मूसा को बोला। तो नेमिया ने ये बात बोला। नेमिया ने कहता है उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। देश देश के लोगों में आज यही हो रहा है। देश देश के लोग तितर बितर हो रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, क्योंकि विश्वासघात में लगे हुए, इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। तभी परमेश्वर का क्रोध, ये कि क्या हुआ, ये श्राप क्यों पड़ा? ये स्वयं हमारे गुनाहों के कारण। हमने परमेश्वर से विश्वासघात किया। याद रखें, एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर न्यायी है और वो अपने न्याय का पक्का है। वो मोहब्बत बहुत करता है, लेकिन पाप से मोहब्बत नहीं करता। इसलिए हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में इस तरीके से समस्या आई है। हमारे पाप के कारण। इसमें परमेश्वर दोषी नहीं है अजीजों, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ ठीक ठीक न्याय करता है। अगर कोई व्यक्ति, जज, अगर किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो क्या वो दोषी होता है? नहीं, क्योंकि जो उसने किया होता है वही होता है। हाँ, यदि ये तो संसार में भी ऐसा करता है, लेकिन परमेश्वर तो आपको मालूम है, परमेश्वर न्याय है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। बाइबल ऐसा बोलती है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। तो उसने मूसा से, उसने परमेश्वर के जन ने, नबी ने, नेमिया ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर से कहता है उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। आज परमेश्वर में बने रहे। विश्वास, एक शब्द आ गया, विश्वास। क्या करें हम? इस विश्वास में बढ़ने के लिए अपने संसारिक जीवन से हट जाए, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर की ओर जाए। एक वचन और मैं बोलना चाहता हूं, वो देखे ये भी कैसे बोलता है परमेश्वर का वचन। लेवी व्यवस्था में देखेंगे, लेवी व्यवस्था उसकी 26 अध्याय, लेवी व्यवस्था उसकी 26 अध्याय में, ध्यान से, अगर आपके पास बाइबल है आपके सामने रखी, आपने ले रखी है, अपने हाथों में बाइबल उठाए और लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 33 वर्ड, 33 आयत में इस तरीके से लिखा है, देखे, और मैं तुमको जाति जाति के बीच में तितर बितर करूंगा। वही जब हम गुनाह में पड़ जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से दूर हो जाते हैं, विश्वास से फिर जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा। जाति जाति के बीच, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं परमेश्वर ने जो बनाई है, उनके बीच में क्या हुआ? आज हम तितर बितर हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे, कोई किधर कोई किधर, कोई कमाने जा रहा, कोई ऐसे जा रहा, कोई ऐसे जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने, देखे, जब मनुष्य का गुनाह बढ़ गया तो ऐसा ही हुआ। उसने बोला, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा। पीछे पीछे क्या? तलवार खींचे रहूंगा। यानी परमेश्वर का क्रोध एक तलवार का मतलब होता है। तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर गुनाह से क्या कर रहा है? बैर करता है, प्रेम नहीं करता। आप में से है कोई जो पाप से प्रेम करता हो? अगर मुझे बताएं, क्या परमेश्वर का सिद्धांत ठीक नहीं है? परमेश्वर का सिद्धांत बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मनुष्य होकर पाप से घृणा करते हैं तो परमेश्वर है फिर। तो यहां पर परमेश्वर ने लिखा है, और मैं तुमको जाति जाति के बीच, वो जो आज्ञा नहीं मानते, वो जो परमेश्वर के विश्वास से हट गए, जो परमेश्वर की प्रीति नहीं करते, परमेश्वर के आज्ञा में नहीं रहते, उसके वचनों को नहीं जानते और उस परमेश्वर की खोज में नहीं है जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसको किसी ने देखा नहीं। उसने क्या किया? अपने आप को प्रभु यीशु में प्रकट किया। मैं ये भी आपको बता दूं, उसने अपने आप को प्रभु यीशु में प्रकट किया। लिखा है, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजड़ जाएंगे। यही हो रहा है, तुम्हारे देश क्या हो जाएंगे? सूना। आज क्या हो रहा है? जहां भी जाओ सुनसान सुनसान, और देश क्या है? उजड़ जाएंगे। उजड़ने का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि बिल्डिंगें टूट जाएंगी, नहीं, मनुष्य मरेंगे, रहेंगे नहीं। किससे चलता है देश? पृथ्वी का क्या अर्थ है? जब मनुष्य उस पे हो। परमेश्वर क्या
पृथ्वी को जानवर चलाएंगे? जानवर खेती करेंगे क्या? जानवर शॉपिंग करने जाएंगे? नहीं अजीजों, क्या लिखा है वचन में? बड़े ध्यान से सुने, ये आज के लिए, ये वर्तमान के लिए वचन है। लिखा है, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि लोग पाप पे पड़े हुए हैं, गुनाह में पड़े, गुनाह के कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर आया। और लिखा है, ये हमारे ही गुनाह के कारण ये बीमारी आई है। कोरोना वायरस जो है हमारे ही गुनाह के कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि अधिक गुनाह बढ़ रहा है, तभी हमारे गुनाह के कारण। अगर हम गुनाह ना करें तो परमेश्वर कोई भी आफत हम पे आने नहीं देगा। यहाँ पर लिखा है, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर क्या करेगा? तलवार खींचे रहेगा, क्योंकि गुनाह से वो मोहब्बत नहीं करता, वो दंडित करता है जो गुनाह करता है। ये सच है कि नहीं? जो गुनाह कर रहा है उसको दंड की आवश्यकता है, उसे दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये नियम है परमेश्वर का। और जो गुनाह नहीं करता, क्या परमेश्वर उसे दंडित करता है? नहीं अजीजों, आप करके देखिए, परमेश्वर ने उसके लिए अनंत जीवन रखा है। हालेलुया, यही परमेश्वर का वचन है, यही मैं आपको बोल रहा हूं। समझ अजीजों, जो आज्ञा नहीं मानता उसके जीवन में ऐसा श्राप आता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। फिर से देखेंगे नेहमिया में 1 अध्याय। अब हमें आशीष के लिए परमेश्वर लेकर जा रहा है, आशीष की ओर। नेहमिया में चलते हैं फिर से 1 अध्याय में। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय, और उसका हम निकालते हैं नेहमिया 1 अध्याय, और उसमें से फिर से देखेंगे 1 अध्याय की 9 आयत। नेहमिया 1 अध्याय की 9 आयत, देखिए ध्यान से सुने। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। देखिए, बड़ी जबरदस्त बात परमेश्वर क्या कह रहा है। ये परमेश्वर की वाणी है, ये मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ये मनुष्य नहीं झूठ बोले, या देवी देवता नहीं जो झूठ बोले या जैसा भी करे, षड्यंत्र रचे। ये परमेश्वर है स्वयं, सारी जमीन और पृथ्वी और आकाश का अधिकारी, पाताल तक हर जगह का अधिकारी परमेश्वर क्या कहता है। देखिए, आशीष में, ये श्राप को आशीष में बदलने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर। क्या कहता है? सिर्फ मनुष्य को एक काम करना है, कहता है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरना है। समझ रहे हैं परमेश्वर क्या करना चाहता है? अपने सोच और विचारों से प्रभु की ओर आए, संसारिक अभिलाषाओं से अलग हट जाए, संसारिक जीवन से अलग हट जाए। ये परमेश्वर, ये नाश करता है मनुष्य को। लिखा है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो। क्या करो? मेरी आज्ञा मानो। आपको मालूम है, पहले पुरुष ने आज्ञा नहीं मानी तो पाप आ गया था। वो कौन था? आदम था। जब परमेश्वर ने बोला था इस फल को नहीं खाना और उसने वही किया, तो पाप आया। अभी भी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, कहता है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर तक भी हो, हम में से जितने भी तितर बितर हो, चाहे हम मर गए हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर वापस लेकर आएगा उस अनंत जीवन के लिए। आपको मालूम है मरने का मतलब क्या? आप जानते हैं मरने का मतलब पाप पे जो जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर व्यक्ति परमेश्वर को बिना ग्रहण किए, यीशु को बिना ग्रहण किए मर जाता है शरीर में, उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है, जीते जी छुटकारा है। मेरी ओर फिरो, मेरी आज्ञा को मानो, तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की ओर भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। वो परमेश्वर उस स्थान की ओर, स्वर्ग की ओर पहुंचाएगा। प्रॉमिस है उसका, यह आशीष है हमारे लिए, यदि अब उसकी आज्ञा माने, परमेश्वर की ओर फिरे। क्या मैं और आप आज अपने मन से बात करें, आज की रात बात करें कि परमेश्वर, मैं तेरी ओर फिरना चाहता हूँ, पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे सोच, पूरे विचारों से। मुझे नया कर प्रभु, नई आत्मा उत्पन्न कर, मेरे अंदर से पत्थर का मन निकाल कर मांस का हृदय दे दे प्रभु जी, ताकि ये मांस का हृदय तेरे योग्य हो। आज हम कठोर हो गए हैं, पाप में लगे पड़े हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं। आज सचमुच में नेहमिया यही कह रहा है, वो सुनसान हो गए हैं सारा। ये वचन कहता है जीजो, मैं नहीं कहता है। लेवी व्यवस्था में भी यही कह रहा है, सुनसान हो गया सब कुछ, ऐसा पड़ा हुआ है।
वाकई परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें नया जन्म, नया जीवन और नए सोच, नए विचारों की तरफ लेकर जाना चाहता है जीजो। हमारे पास अवसर है जीजो, आज हमारे पास अवसर है। आशीष और शराब दोनों है, चुन लीजिए किसको चुनना है। अगर हम संसारिक अभिलाषाओं से नहीं हटते तो हमारे जीवन में शराब है अजीजों। ये स्वयं हमारा ही, हम ही इसके गुनहगार है। ये मत कहना कि परमेश्वर दोषी है, परमेश्वर कभी भी दोषी नहीं है। मैं आपको पूछता हूं, अगर आप डॉक्टरों पे ही विश्वास करते हैं, सिर्फ डॉक्टरों पे, तो ये बीमारी कैसे आई? फिर ये तो आनी ही नहीं चाहिए, बीमारी तो आनी ही नहीं चाहिए। तो बीमारी भी तो कहीं से आ रही है, हम स्वयं उसके जिम्मेवार हैं। हमारे गुनाह, हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं। मालूम है आपको, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। आज कितने लोग उसकी चिपट में आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस है, वादा है, जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, अनंत जीवन उसका है अजीजों। वो बचेगा जरूर इस बीमारी से, महारोग से बचेगा। परमेश्वर का वादा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, हर एक जन समझे, आज दूसरों को भी बताए। आज का वचन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर बोल रहा है जीजो। आज मन फिराए, परमेश्वर की आज्ञा में चले, पाप को छोड़ दे, संसारिक अभिलाषों को छोड़ दे। ये श्राप पे जीवन व्यतीत हो रहा है, परमेश्वर की ओर फिरे। अभी भी मौका है, मन फिरा ले, प्रभु की ओर आए, यीशु को ग्रहण करे। श्राप को परमेश्वर आशीष में बदल देगा। वो ऐसा महान परमेश्वर है, श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। कोई और मनुष्य नहीं बदल सकता। मनुष्य पृथ्वी की चीजों के साथ जो भी छेड़खानी कर सकता है, मनुष्य वो चीज पैदा नहीं कर सकता जो है ही नहीं। परमेश्वर ने वो किया जो चीज है ही नहीं है चीजों। हकीकत में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था, उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रभु सचमुच में प्रभु महान है। आज अपने जीवन को बदल लें। आप चाहते हैं कि जो आपके गुनाह के कारण शराब आपके जीवन में पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो अब आशीष में बदल जाए। सिर्फ एक छोटा सा काम, परमेश्वर की आज्ञा में चलना है, उस पर विश्वास करना है, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मैं इतना ही बोलूँगा आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटा सा वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। अगर आप बचना चाहते हैं, आज भी मैं एक बात बोलूँगा, जो भी सुन रही है आपके रिश्तेदार, अगर कोई कोरोना वायरस के विषय में पीड़ित है, पॉजिटिव पाया गया, अब विश्वास करें, अब यीशु का नाम लेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे, आप मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, और इसके बाद भी अगर बाद में भी कोई सुन रहा है, वो भी जब मैं प्रार्थना करूंगा उस प्रार्थना को सुनेगा। मैं बोलता हूं उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपके लोगों के लिए विनती करता आपका दास, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे अल्फाज दीजिए प्रभु, आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस छोटे से दास की विनती को सुने। मैं स्वयं अपने जीवन को प्रभु आपके योग्य बनाने के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, होली स्पिरिट मेरी मदद कीजिए। यीशु नाम में विनती करता हूँ खुदावन, आशीष और शराब दोनों रखे प्रभु। आज हम आशीषों को चुनना चाहते हैं प्रभु। प्रभु तेरी आज्ञा में बने रहना चाहते हैं। तेरे पुत्र प्रभु यीशु पर, जिसने क्रूस पर बलिदान दे दिया पूरे जगत के लिए, जो छुड़ा दिया प्रभु, सचमुच में प्रभु यही मौत नहीं प्रभु, हमें अनंत जीवन चाहिए खुदावन। धन्यवाद देता हूँ दयालु परमेश्वर, आज तू टाल सकता है हर मुसीबत को, हर परेशानी को टाल सकता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जो भी प्रभु इस बीमारी की चपेट में है प्रभु, आज वो अपने मनों को फिरा रहा है। इसी समय अगर वो इसी समय पश्चाताप करता है अपने गुनाहों से, मान लेता है कि यीशु सब कुछ कर सकता है, मान लेता है कि स्वर्ग का परमेश्वर स्वामी सब कुछ कर सकता है, इसी समय प्रभु तेरी आज्ञा को मानता है, तेरे वचनों पर चलता है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, यीशु तेरा नाम बदलने वाला नाम है, तेरा नाम चंगा करने वाला नाम है प्रभु। तेरा नाम धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन करने वाला है तेरा नाम यीशु। तेरा नाम, तेरे नाम की सामर्थ को रिलीज करता हूं इसी समय। जो भी कोरोना वायरस के चपेट में है, उनके साथी, दोस्त, रिश्तेदार जो भी है, इस समय हॉस्पिटल में बीमार है, जो भी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ इसी समय हील करते इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्लड ऑफ पावर, हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस समय चंगे हो जाओ, इसी समय चंगे हो जाओ।
जा रही है सब बीमारी, आपको इम्यूनिटी पावर अधिकारी है, ये यीशु मसीह दे रहा है। यीशु मसीह का लहू ले लो, ये यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं मैं आपके सोच विचारों पे, आपके दिमाग पर, हो बॉडी पर, यीशु मसीह का लहू लगाता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ब्लड ऑफ पावर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मेरा।